तो इस तरह वो हर स्टेप पर उस गुड बुक्स वाले यानी शेख फरीद जी को अधिक महत्व देते थे। प्रत्येक कार्य में कोई विशेष जिम्मेवारी का काम होता था उसको बताते थे। तो अन्य चेले जो वहाँ रहते थे वो ईर्षा करने लग गए शेख फरीद तक कि भाई इसने तो गुरु जी को घना कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी बात मानते हैं, और क्यों ना इसको गुरु जी के नज़रों से गिरा दें एक दिन। तो क्या था वो गुरुजी कैसा था, खाना खाता था, खाना खा करके फिर हुक्का पिया करता था। तो उधर से गुरुजी ने क्या देखा, उन बच्चों की खेचादानी देखकर उसने ड्यूटी ला दी कि एक दिन एक शिष्य सारी क्रिया मेरी करवाएगा, मेरी सेवा करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, नवाना है, रोटी बनाना है, खिलाना है, हुक्का भरना है। तो ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन शेख फरीद का जब समय आया तो उन वर्षा के दिन थे, चौमासा होता है ना आजकल मौसम, वर्षा ऋतु थी, वर्षा कभी हो जाती कभी रुक जावे थी। तो उन्होंने के स्कीम बनाई, जो अन्य शिष्य थे जो ईर्षा रखते थे शेख फरीद से, उन्होंने सोचा कि गुरु जी खाना खाते ही हुक्का पीते हैं, और उसमें इतना गुस्सा था उस तपस्वी संत में, खाना खाती आवाज लगाता था कि भाई हुक्का भर लिया हो। अच्छा जी, हुक्का भरने चले जाते, और 5 मिनट तक तो वो नहीं बोलता था। 5 मिनट के बाद आवाज दूसरी देता था, अरे हुक्का नहीं लाए भरकर। जब उस दूसरी आवाज में आ गया तो ठीक सा, नहीं तो तीसरी आवाज भी लानी पड़ेगी। आते पहले तो बैंत मारा करता उसका, हुक्के में जब चलम रख देता चेला तो पहले उसका बैंत मारा करता, और 10-15 दिन तक उसको सेवा से बर्खास्त कर देता था। इतना रुष्ट हो जाता था, नाराज हो जाता था उससे। अब उन्होंने क्या योजना बनाई कि क्या करते थे वो खाना खिलाने वाले, उधर से खाना खिलाने जाते उससे पहले हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार कर देते थे, उसमें लकड़ लुकड़ लगा कर तैयार कर देते थे। चूल्हे में कम होती तो और तैयारी कर देते थे, जला जलू कर वो पूरी तैयारी करके जाते थे कि रोटी खाती हुक्का पीवेंगे गुरुजी। तो शेख फरीद में अपना तैयारी पूरी थी, आग पूरी थी, उसको पता था, और खाना खिलाने चले गए। पीछे से उनके दूसरे साथियों ने उस पर पानी के छिट्टे मार दिए, वह आग बुझा दी। ऐसे ढंग से बुझा दी जैसे वर्षा ऋतु के कारण ये अपने आप बंद होगी। अब शेख फरीद ने खाना खिलाकर अपनी मस्ती से आया तक अग्नि तैयार है, जाऊंगा भर लाऊंगा। उसने जाकर देखा अग्नि का एक पतंगा भी को नहीं, और सिलगा लूँ ठीक कर लूँ। उसने सोचा भाई आज तेरी बात बिगड़ेगी और गुरु जी तेरे से नाराज होंगे, समय पर जब हुक्का नहीं भरा गया था, और तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय गुरु जी रुष्ट हो गए कि फूकूंगा इस जीवन का, क्या करूंगा इस मानव शरीर का। उसने इधर उधर देखा, कोई विकल्प नहीं देखा। देखा कि गांव से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था एक, जहाँ उनका डेरा था गांव से 1 किलोमीटर लगभग दूर था। उसने देखा कि वहाँ एक धुआं सा उठ रहा किसी घर में बाहर की तरफ। अब शेख फरीद हाथ में वो चलम ले रखी, चिमटा साथ में, और बहुत स्पीड पे दौड़ दिया कि गुरुजी आवाज़ लगाओ, इतने लेकर वापस आ जाओ। वो गया घर में घुसा के माई की बेटी अग्नि दे दे थोड़ी सी, मैंने हुक्का भरना है। अब वह माई क्या कर रही थी, जैसे गिल्ला ईंधन था, वह अग्नि लगावे फूं फूं करे, वह फिर बुझ जा, आँखें में धुआं पड़ रहा, वह दुखी सी हो रही, लाल आँख हो रही। उसने गुस्से में आकर कहने लगी अग्नि लेनी है तो आँख फुड़वा ले, आग लेनी है तो आँख फुड़वा ले। जब मिल लगी अग्नि ने बोला माई कौन सी आँख फुड़वाऊँ, अब कोई सी फोड़ ले। उसने क्या किया, चिमटा देगा अपनी आँख में और वह आँख काट के ने बोला देख माई ले, ये आग दे दे जल्दी सी। अब माई ने देखा वो आँख में तो खून पड़ा, और वो आँख काट के दर्दी कापण पे ढक्कन पे वह डर गई। और किसके गुरु जी तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, और उसने पता लग गया ना तेरे को श्राप देगा
ने बोला ले जा महाराज। वो सारी चूल्हे तो अग्नि बाहर निकाल दी, धर ले जल्दी सी। अब उसने क्या किया कि कपड़ा सा बांध लिया अपनी एक आंख के ऊपर के, जो से निकाल ली थी शेख फरीद ने, और धर के आग चलम पर डांक ठोक दी, फिर पूरी स्पीड तो बाज लिया। अब गुरुजी ने एक आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद उका ल्या भाई। तब वो शेख फरीद वापस आ रहा था, काफी दूर था, उसने सुनी को ना। अब गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, रे कित मर गया शेख तू। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। इन्नो करते वो पहुंच गया टाइम पे, उका चलम धरती अका अच्छा भैया राख के लाग गया। अका आपकी रजा है दाता, दूमा दामा लाग गया। अब गुरुजी ने कोनी मैं तो दिया हो, तो बाट देखा था हुक्का पीने सो जाया करता अपना, उसने पी का हुक्का होता सो गया, रात्रि होगी। अब उस माई ने सारी रात नींद नहीं आई, आखिर तो बात बिगड़गी है, रात न जाऊं क्यों करे, सुबह उठते जाऊंगी। उस आँख को लिए रख रखी, उस आँख उसमें एक ढक्कन के ऊपर बर्तन का ढक्कन होता था, जैसे कापन बोलिया कृष्ण। उस आँख ने लेकर सुबह सुबह वह माई डेरे में पहुंच गई। अरने बोली महाराज जी मैंने माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ़ कर दो। महाराज बोला भाई क्या गलती होगी बेटी। अग जी आपका बच्चा अग्नि लेने गया था हुक्का भरने के लिए, और मैं दुखी हो रही थी, आग जला नहीं थी, कभी बुझ जाती तो गिल्ला ईंधन था, मैं दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर ने कह दिया तू आँख फुड़वा ले। जब मैं लगी इतना आग, और वो गढ़ा पीछे पड़ गया, माई आग जरूर दे दे, माई आग दे दे। मैंने उसको कह दिया तू आँख फुड़वा ले। मैंने आँख फुड़वा का धुम्मे में आँख फूट गई मेरी, जब अग्नि बड़ी है। मैं दुखी हो रही थी, दुख में ये शब्द कह दिए आपके चेले ने, और आँख निकाल दी चिमटा मार के, महाराज जी और ये मैं आँख ये देख लो ये ले आई हूँ। अब वो गुरुजी ने सोचा रहा कि यूँ की कहानी है भाई। उन आवाज दी रहा शेख फरीद को बुलाओ। शेख फरीद आ गया। हाँ गुरुजी। बेटा क्या बात थी। अब जी गिल्ला ईंधन था और ये आग बुझ गई यहाँ की, और आप रुष्ट हो गए तो मेरे इस जीवन का बनेगा कि मैंने तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान मिले, और आप रुष्ट हो गए मेरे तो मैं इस शरीर का क्या करूँगा। सीने से लगा लिया उस प्यारी आत्मा को उस संत ने अपने चेले को, और कहा बेटा खोल दे इस कपड़े ने। वो कपड़ा खोल दिया तो आंख पूरी होगी उसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी, आंख नो की नो होगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब विचार देखना कि जीव कैसे बचे इस काल के जालते हैं। उस प्यारी आत्मा संत ने, उस गुरु जी ने, गुरु पद पे घर त्याग कौन करता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है, परमात्मा की चाह में घर से निकलता है, या घर पे रहते हुए साधना जो करता है, इधर भ्रमता भटकता है, परमात्मा के चाहने के लिए तीर्थों पर मंदिरों में कहीं जाता है, वो पुण्यात्मा ही होता है। पिछले संस्कार उसके अच्छे होते हैं, तो वही गुरु पद प्राप्त करता है। और फिर आगे हठ योग तो कुछ ऐसे जंतर मंत्र हैं सदग्रंथों के, उनके करने से उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों से उसके पुण्य जाते हैं। अब उसने अपनी वचन से उसको आंख दे दी। अब वो भक्ति सत्य नहीं थी गुरु जी की, शेख फरीद जी के, उस गुरु जी की, तो अगले जन्म में उसकी आंख स्वयं खत्म होएगी, क्योंकि उसने अपने एक मनुष्य जीवन की आंख का दान कर दिया। एक आंख तो वो काना होगा किसी न किसी जन्म में। तो ऐसे जालिम काम है इस काल का। अब वो गुरुजी जब मृत्यु को प्राप्त होने लगा, सबको निर्देश दिया करता, बेटा ये साधना अंतिम सांस तक करना, घोर तपस्या करना, घोर तप करने से तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी। जैसा उसके पास साधन था वो अपने चेलों में दृढ़ कर रखा। अब शिष्यों ने भी ये फाइनल मान लिया था कि हमारे गुरुजी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, आँख भी ठीक कर सकते हैं, तो फिर इनकी सब बातों में दम है, सत्य है, सच्चाई है। तो इस दृष्टिकोण से सारे स्तब्ध थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए,
अब शेख फरीद जी ने सोचा कि यहाँ ये लोग खींचातानी रखेंगे मेरे साथ, गुरुजी चले गए हैं और तपस्या करने। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।